Hello everyone, welcome to Kanika's Nursing Academy. I'm लीला नेगी, फैकल्टी ऑफ द अकेडमी. एज वी ऑल नो दैट जैसे कि HPSSC का हमारा रिजल्ट आउट हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन सिलेक्टेड इन HPSSC एग्ज़ाम. सो यहाँ हमें पता है कि 1078 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर द एग्ज़ाम. सो अगर देखें कि कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था तो 15,558 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिनमें से 1078 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं. सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे थी 349. ठीक है, और एग्ज़ाम इसका हुआ था 4 अक्टूबर 2020 में. सो जब नोटिफिकेशन आई थी तो वहाँ पर ही इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बता दिया था. सो इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया 2 प्रोसेस में है. फर्स्ट प्रोसेस रिटर्न एग्जामिनेशन जो हुई थी हमारी, ठीक है, 85 मार्क्स के लिए, एंड द सेकंड प्रोसेस इज 15 मार्क्स इवेल्युएशन क्राइटेरिया, जिसमें एक क्राइटेरिया बना है जिसके अकॉर्डिंग आपको 15 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो इन्होंने काउंसलिंग और डॉक्यूमेंटेशन की डेट्स रखी है. ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं कब कब है. सो यहाँ पे देख लेते हैं काउंसलिंग डेट्स, है ना. तो इन्होंने बताया कि 28 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2020 तक काउंसलिंग की डेट्स है. उसके अलावा 4 जनवरी 2021 टू 8 जनवरी 2021 तक काउंसलिंग की डेट, और 11 जनवरी 2021 भी काउंसलिंग की डेट है एट 9:30 AM, और इसका वेन्यू है HPSSC जो ऑफिस है हमीरपुर. ठीक है, तो यहाँ पर काउंसलिंग होगी और डॉक्यूमेंटेशन होगी. सो जो काउंसलिंग की डेट्स है वो आपके रोल नंबर वाइज डिपेंड करेगा कि कौन सी डेट पे आपकी काउंसलिंग होगी, और ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे HPSSC वाले. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हमें ज़रूरत है ले जाने की जब भी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंटेशन होगी. सो सबसे पहले असेंशियल क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. सो असेंशियल क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब है टिल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है तब तक की आपकी जितने भी मार्कशीट्स हैं वो सारे आपको अपने साथ ले जाने हैं. ठीक है, विद फोटो कॉपीज. ठीक है, और साथ में उसके अलावा आपके पास होने चाहिए 15 मार्क्स ऑफ इवेल्युएशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट आपको साइट पे अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो. वो डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ले जाओगे फॉर 15 मार्क्स इवेल्युएशन. उसके अलावा सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जितने भी मार्कशीट्स हैं, या फिर आपकी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, या आपके पास अपनी डिग्री है, ठीक है, डिप्लोमा है, ठीक है, या फिर जितनी भी आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो आप अपने साथ ले जाओगे. उसके अलावा 1 ID प्रूफ एंड कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टार्टिंग में हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी एक कॉपी भी आप अपने साथ ले जाओगे. ठीक है, तो ये आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ड्यूरिंग इवेल्युएशन और ड्यूरिंग काउंसलिंग और ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन आप अपने साथ HPSSC लेके जाओगे. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 15 मार्क्स क्राइटेरिया कि कैसे कैसे आपको 15 मार्क्स मिल सकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं. सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं 15 मार्क्स इवेल्युएशन क्राइटेरिया. सो सबसे पहले यहाँ पे वेटेज फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सो वेटेज फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब है, मैं सीधे यहाँ पे आपको एग्जांपल समझाती हूँ कि अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन थी, फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री है, ठीक है, या फिर डिप्लोमा है, उस टाइम पे अगर आपकी मार्क्स 50% आपका टोटल बन रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.025 और आपका टोटल मार्क्स बन जाएगा यहाँ पे 1.25. ठीक है, वैसे ही होगा अगर आपके पास 70% का है तो 70 इंटू 0.025, दैट इज जितना भी आपका बनेगा उतने मार्क्स आपको मिलेंगे. तो टोटल यहाँ पे रखा है 2.5 मार्क्स, मतलब 2.5 मार्क्स इस चीज़ के मिलेंगे. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकग्राउंड बैकवर्ड एरिया. अगर किसी आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो तो इसके लिए यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा. नेक्स्ट है यहाँ पे लैंडलेस फैमिली है या फिर लैंड इज लेस देन 1 हेक्टेयर है तो उसके लिए भी 1 मार्क्स इन्होंने रखा है. नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट. अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा. नेक्स्ट है यहाँ पे अगर डिफरेंटली एबल कोई पर्सन है, डिफरेंटली एबल के लिए भी क्राइटेरिया रखा है. मोर देन 40% अगर इम्पेयरमेंट है, मोर देन 40% अगर डिसेबिलिटी है तो उनको यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा. सो नेक्स्ट है यहाँ पे NSS कैंडिडेट. अगर कोई NSS या फिर स्काउट एंड गाइड किसी ने अगर ज्वाइन किया है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो इसके लिए भी 1 मार्क मिलेगा. नेक्स्ट है यहाँ पे BPL फैमिली से कोई बिलोंग कर रहा है और जिनकी एनुअल इनकम है बिलो 40,000 तो उनके लिए यहाँ पे 2 मार्क्स है. सो नेक्स्ट है यहाँ पे विडो है, कोई डाइवोर्स्ड है या फिर सिंगल वुमेन डेस्टिट्यूट है तो उनके लिए यहाँ पे 1 मार्क अवेलेबल है. अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सिंगल डॉटर है, ऑर्फिन है, तो उनके लिए यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट
6 months ड्यूरेशन रिलेटेड टू पोस्ट अप्लाइड फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि अगर आपने कहीं पे जॉब की है, जॉब के साथ साथ अगर आप कोई ट्रेनिंग लेते हो 6 मंथ की ड्यूरेशन के लिए या फिर 6 मंथ से ज़्यादा की ड्यूरेशन के लिए कोई ट्रेनिंग ले रहे हो और उसकी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे आपको 1 मार्क मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास BLS सर्टिफिकेट होता है या फिर किसी के पास OT ट्रेनिंग की कोई सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए यहाँ पे 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने 2.5 मार्क्स रखा है फ्रॉम गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक्सपीरियंस टू मैक्सिमम 5 ईयर्स। अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 2.5 मार्क्स मिलेंगे, 0.5 मार्क्स ओनली फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए 0.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है फॉर द 15 मार्क्स, ठीक है, जिसके बेस पे सेकेंड सिलेक्शन प्रोसेस होगी फॉर HPSSC स्टाफ नर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। थैंक यू।